जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप कहीं पर भटक गए हों, रास्ता भटक गए हों और आपको किसी अंधे व्यक्ति से रास्ता पूछना हो, तो क्या वह अंधा व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखा पाएगा? ज्यादा संभावना तो यही बनेगी कि वह आपको गलत रास्ता बतला दे, क्योंकि सही रास्ता तो उसे भी नहीं मालूम। ऐसी ही स्थिति अगले 27-28 दिनों के लिए केतुदेव बना रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी 23 सितंबर को केतु ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वह अपनी उच्च की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें 18 महीने तक बने रहेंगे। लेकिन क्या इन 18 महीनों में केतुदेव एक जैसा फल प्रदान करेंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि इस राशि में नक्षत्र भी होते हैं और ग्रह उन नक्षत्रों से होकर भी गुजरते हैं। इस समय केतुदेव बुध ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह का गोचर इस समय शुक्र की राशि में चल रहा है, जो अगले 27-28 दिनों तक बना रहेगा। तो इन 27-28 दिनों में आपके ऊपर केतुदेव किस तरह का प्रभाव छोड़ने जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश जरूर करना चाहिए, अन्यथा हो सकता है आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए। तो यह सब जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केतु विदाउट हेड बॉडी है, अर्थात केतु का सर नहीं है, केतु सिर्फ धड़ है। इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी है, वह आप सब जानते ही होंगे। तो राहु केतु की उत्पत्ति एक राक्षस से हुई थी। उस राक्षस का सर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। चूंकि केतु के पास सर नहीं है, अर्थात उसके पास किसी भी तरह की इंद्रियां नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी इंद्रियां हैं वह हम अपने दिमाग से, अपने सर से ही रियलाइज करते हैं। जैसे देखना, चखना, सुनना, सूंघना और जो हम टच कर कर भी अनुभव करते हैं वो भी हमारे दिमाग के द्वारा ही हमारी इंद्रियां हमें संकेत देती हैं कि यह चीज ठंडी है या गर्म है या कैसे है। तो हमें जो भी इंद्रियों का एहसास होता है वह सर के द्वारा ही होता है और सर हमारे पास नहीं है, वह है राहु के पास। तो इसलिए राहु चालाक है, राहु इंद्रियों के वशीभूत होकर काम करता है, राहु भौतिक सुखों की ओर अग्रसर रहता है, भौतिक सुखों की आकांक्षा रखता है और उनको प्राप्त करने के लिए काम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है। लेकिन केतु के पास सर नहीं है, उसके पास सिर्फ धड़ है। इसलिए केतु एक शारीरिक ऊर्जा है, अर्थात श्रम करने की ऊर्जा, मेहनत करने की ऊर्जा। इसलिए केतु को मंगल के समान माना गया है। जैसे मंगल ग्रह के पास ऊर्जा होती है और केतु के पास कोई इंद्रियां नहीं है, इसलिए उसे किसी सुख की चाह भी नहीं है, उसे मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, उसे भौतिकवादी सुख की कोई आकांक्षा नहीं है। वो स्वादहीन है क्योंकि उसके पास टेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो रंगहीन है क्योंकि उसके पास आंखें ही नहीं, सर ही नहीं है, तो वो कुछ देख ही नहीं सकता, अंधा है। इसलिए वह आपको क्या रास्ता दिखाएगा? लेकिन केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार जिसको किसी चीज से मोह नहीं है, माया का मोह नहीं है, परिवार का मोह नहीं है, संतान, बच्चे, बीवी, माता पिता, किसी भी रिश्ते का मोह नहीं है, भौतिक सुखों का मोह नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान का ध्यान कर सकता है, वो तो परम सुख को प्राप्त कर सकता है। और उसके पास ऊर्जा है, इसलिए वह ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, योगा कर सकता है, अपने शरीर को पीड़ा देकर सबसे ज्यादा त्याग कर सकता है। और जो त्यागी होता है, जो मोह से हीन होता है, वही व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाता है। इसलिए मोक्ष का सबसे कारक ग्रह केतु होता है और केतु को यदि ज्ञान का साथ मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, तो वो परम ध्यान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु विजडम है, गुरु शास्त्र है, गुरु धर्म ग्रंथ है। तो धर्मों का ज्ञान मिल जाए, धर्मों की नॉलेज मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त होने का मतलब सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि केतु और गुरु में क्या अंतर है। गुरु जहाँ पर ज्ञान है, जो धर्मों का ज्ञान देता है, शास्त्रों का ज्ञान देता है, वेदों का ज्ञान देता है, गुरु की शरण में ले जाता है, गुरु से शिक्षा प्राप्त करवाता है, क्योंकि गुरु स्वयं में गुरु है। तो गुरु के माध्यम से जो आपको विजडम मिलती है, नॉलेज मिलती है, जो शास्त्रों के माध्यम से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान से आप भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए
गुरु भी मोक्ष के कारक बन जाते हैं, लेकिन वो आपके ज्ञान को बढ़ाकर, आपकी बुद्धि को बढ़ाकर, आपको यह समझ देकर कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। वो आपको सांसारिक जीवन में सांसारिक सुख देकर आपको धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुदेव तो धन के कारक भी हैं, संतान के कारक भी हैं, शादी के कारक भी हैं, पिता के कारक भी हैं। तो इन सब चीजों के कारक होकर आपको पारिवारिक धन संपत्ति का सुख देकर भगवान के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाते हैं और आपको ज्ञान का बोध कराकर परम ज्ञान से मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन केतु बिल्कुल उल्टा है। केतु भी आपको धर्म के रास्ते ले जाना चाहता है, लेकिन केतु वैरागी आपको बना देता है अगर उसको शनि का सहयोग मिल जाए। केतु आपको वो दर्द देता है, वो पीड़ा देता है जिस चीज की आपके प्रति चाह है। यदि आप भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे और केतु अगर मैलेफिक प्लैनेट होकर यानी बुरे प्रभाव में होकर अगर आपके जिस भाव पर प्रभाव डाल रहा है उस चीज से आपको वंचित कर देगा। वह एक अलगाववादी गिरह है, उसके पास कोई इंद्रियां ही नहीं है, उन चीजों का सुख आपको वो देना ही नहीं चाहता और आप उस पीड़ा को सहन करें और इतनी हद तक सहन करें कि आपका मोह ही उस चीज को प्राप्त करने से हट जाए, तो आप धर्म के प्रति अग्रसर हो जाएंगे, आप धर्म को मानने लगेंगे। यह केतु की टेंडेंसी होती है। यदि केतु सप्तम भाव में बैठा है तो जीवन साथी से इतनी समस्याएं दे देगा, यदि मैलेफिक होकर बैठा है, बुरे प्रभाव में बैठा है तो इतनी समस्याएं दे देगा जीवन साथी से कि आप परिवार को छोड़ने की इच्छा आपके मन में जागृत हो जाएगी और आप धर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे, परिवार को छोड़ देंगे। संतान भाव में बुरे प्रभाव में बैठा है तो संतान से समस्याएं देने लगेगा। धन स्थान में बैठा है तो धन से आपको दूर कर देगा। व्यापार के स्थान में बैठा है तो व्यापार से आपको दूर कर देगा और आपको इतनी समस्याएं बढ़ा देगा कि आप सब मोह माया को छोड़कर किसी धर्म गुरु की शरण में चले जाएंगे। यदि केतु के ऊपर गुरु का प्रभाव आ गया, आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा और वो आपको धर्म के रास्ते पर, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर ले जाएगा। तो इसलिए केतु कभी भी भौतिक सुखों को प्रदान नहीं करता है। और अभी केतु बुध की राशि में है, सॉरी बुध के नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति में केतु बुद्धि को हीन कर देता है। मतलब आपके पास जो विचार आए वो हो गई आपकी बुद्धि की। आपके पास विचार आए, आपने सोचा कि इन विचारों पर मैं काम करूं, लेकिन आपको एहसास हुआ कि केतु ने उन विचारों से आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो अंधा है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप अंधे व्यक्ति से रास्ता पूछ रहे हैं। तो फिर केतु क्या करेगा? केतु आपको 10 डायरेक्शन बता देगा कि आप इस रास्ते पर चले जाओ, आप उस रास्ते पर चले जाओ, या आप उस रास्ते पर चले जाओ। तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे और फाइनली स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप गलत डिसीजन ले लेंगे। तो अच्छे विचार होते हुए भी आप उनको कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उन पर काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बुद्धि भ्रम आपको केतु दे देगा। आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपके काम नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह की समस्या किस चीज में आपको दे रहे हैं, इसको आपकी राशि के अनुसार और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। तो अब उसकी चर्चा करते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है। यहाँ पर केतु देव आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं और केतु का यह गोचर बुध की राशि नक्षत्र में हो रहा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन को लेकर यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं या आप अविवाहित हैं, आप शादी करने जा रहे हैं, तो आप गलत जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं या आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो सकते हैं कि यदि आपके पास 1-2 शादियों का प्रस्ताव है तो उसमें से किस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करें, कहां पर शादी करें। ऐसी स्थिति को यहाँ पर केतुदेव उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं और आपके ऊपर केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो संभावनाएं और भी प्रबल बन जाती है। यहाँ पर बुधदेव आपके धन स्थान के स्वामी है और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन संबंधित मामलों में भी आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव पंचम के स्वामी भी हो जाते हैं। तो यदि आप शेयर मार्केट वगैरह या किसी भी स्पेक्युलेटेड बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु देव आपको वहां पर भ्रम की स्थिति में उत्पन्न कर देंगे। आप हो सकता है 4-5 कंपनियों का चुनाव कर ले और उसमें आपको समझ में ही नहीं आए कि आप किस कंपनी में पैसा लगाएं, और जिस कंपनी में पैसा लगाएं हो सकता है उसमें आपका जजमेंट गलत निकल जाए। तो यदि आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है, और स्पेशली उसमें यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अनुभवी व्यक्ति का मतलब किसी गुरु समान व्यक्ति की सलाह बस ले, क्योंकि केतु प्रभाव में ही अच्छे फल देता है, अन्यथा नहीं देता है। तो यदि आप गुरु समान व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे तो आपको परिणाम बेहतर प्राप्त हो सकते हैं, और यहाँ पर केतु भी आपको मालामाल बना सकता है। दूसरा पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति में वाद विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। आपका आपके प्रेमी साथी के साथ अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। और पंचम भाव संतान का भाव है। यदि संतान को लेकर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उसके कैरियर को लेकर, उसकी
पढ़ाई को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, तो उसमें भी आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पर बुधदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भ्रम की स्थिति पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करवा सकते हैं। अननेसेसरी आप अपने ऑफिस के कलीग, ऑफिस के साथियों, ऑफिस में बॉस के साथ किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति में पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो इन सभी मामलों में आप सतर्क रहकर काम करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और यदि आपको इन सभी मामलों से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी हुई है तो आप स्ट्रीट डॉग को फीड अवश्य कराएं, गली के आवारा कुत्तों को खाना अवश्य खिलाएं, और डेली नहीं खिला सकते तो हर शनिवार को अवश्य खिलाएं। और कुत्ता काला या भूरा है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी भी कुत्ते को खिलाएं, आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होने लगेगा। आपके डिसीजन सही जाने लगेंगे, आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें, इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे, यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।